अपने प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड में। मैं हूं पार्किंग के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं इस पूरे घर के इंटीरियर के बारे में। ये घर हमने पूरा कंस्ट्रक्ट किया, बनाया, कैसे कैसे बना उस सब की रील मैंने अपलोड कर दी इंस्टाग्राम के ऊपर। फ़िलहाल हम इंटीरियर्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ हमें मिलती है एक अच्छी खासी पार्किंग। अभी यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही बैठने के लिए नीचे सोफ़े रखे हुए हैं। फ़िलहाल ये पार्किंग एरिया है। प्लानिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमें वॉशरूम मिलता है इस वाली साइड पर। ये हमारा पूरा पार्किंग का स्पेस है। एक गेट ये लगा हुआ है, ये हमारा एक और गेट लगा हुआ, एक और पार्किंग का स्पेस है। हमारा जैसे कॉर्नर प्लॉट है तो यहाँ भी हमारा गेट लगा हुआ है। इसके बाद पीछे की साइड में हमने यहाँ पर स्टेयरकेस दिया है, यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। एक अच्छी बात इसकी है लिफ्ट की, लिफ्ट लॉबी की। तो यहाँ पर पूरे पे लगा हुआ है लास्ट ब्लैक ग्रेनाइट। अगर आप इसकी डिज़ाइनिंग की बात देखोगे तो यहाँ पर वी ग्रूव्स बने हुए हैं। और यहाँ अगर आप देखोगे तो जो ये डिस्टेंस है कि ये कितना डिस्टेंस है, ये कैसे मेज़र किया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा थप्पी का मतलब जो हमारे थप्पी का साइज़ होता है, मतलब इसके जो स्लैब का साइज़ होता है, तो देसी लैंग्वेज में थप्पी बोलते हैं, जो स्लैब का साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग वेस्टेज ना आए तो उसके अकॉर्डिंग हमने साइज़ निकाला हुआ है। लास्ट ब्लैक क्यों यूज़ किया हुआ है, क्योंकि इसके जो ऊपर वाला कलर है वही इसकी फिनिशिंग करने के बाद हमें कलर मिलता है, मतलब ये कन्वर्टेड ग्रेनाइट नहीं है। ग्रेनाइट के बारे में वीडियो जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पूरा कि किस रेट का ग्रेनाइट, कैसे ग्रेनाइट, कहाँ लगाए, कहाँ लगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये जो ग्रेनाइट है ये 250 रुपये स्क्वायर फीट वाला ग्रेनाइट है। और जो ये टाइल अगर आप देख रहे हो तो इसके अंदर आपको जॉइंट नहीं दिखाई देंगे। इन टाइल्स की खास बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर जो हमने यहाँ पर देखोगे जॉइंट नहीं दिखाई दे रहे होंगे। तो एक और ख़ास बात बता देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपने मतलब आशियाना इंटीरियर्स की टीम है उसके बारे में, कि यहाँ पर इस टाइल्स को यूज़ किया है लाइट इफेक्ट के लिए। जो आप लाइट इफेक्ट देखोगे तो इस टाइल्स के ऊपर बहुत अच्छा आ रहा है। इसी तरीके से COB लाइट्स हमने प्लान की हुई है हर जगह जहाँ पे हमारे लाइट्स आ रही है। इन COB लाइट्स को हमें कभी भी बीच में प्लान नहीं करना होता। अगर हम बीच में प्लान करते हैं तो जो आपका ये फोकस लाइट होती है इधर ही फ्लोर पे ही आपका हाईलाइट करेगा, सरफेस पे नहीं करेगा। इसलिए आपको इसको जाकर ताकि कर्व इफेक्ट आए आपका उस तरीके से लगाना चाहिए। अब इसकी प्रोफाइल लाइट्स आप देख सकते हो किस तरीके से प्रोफाइल लाइट दी है। इस वाले एरिया को हमने हाईलाइट किया इस तरीके पीस लगा के। और यहाँ पर जितने भी ये साइड है या फ्रंट एलिवेशन है ये हमने स्टील के ग्रेनाइट लगाया है। ये वाला ग्रेनाइट की जो कॉस्ट है 125 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको मिल जाएगी। मैं दिल्ली के रेट बता रहा हूँ, स्टेट वाइज रेट डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये साउथ का ग्रेनाइट है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिफ्ट लॉबी के बीच में यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए मिरर का यूज़ किया है और यहाँ मिरर पेस्ट किया है। इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन बना सकते हो। तो अब मैं ले चलता हूँ सीधा लिफ्ट से ऊपर। ओटिस की लिफ्ट लगी है 6 पैसेंजर वाली, और अब चलते सीधा हम ऊपर की तरफ। ये है हमारी लिफ्ट लॉबी से हम एंटर करने वाले फ्लोर के ऊपर। उससे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ग्रेनाइट के बारे में मैंने आपको नीचे बता दिया था। तो यहाँ एक स्पेस था जहाँ हमने शू रैक बनाया। शू रैक वाला जो एंट्री पे जो हम देते हैं तो बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट रहता है, यहाँ शू रैक आपको बन जाता है। उसके ऊपर हमने चीज़ों को हाईलाइट किया। ये चारकोल शीट है, सीलिंग पर भी ऐसे लगाई है, एक शैंडलर लगाया हुआ है और यहाँ पर कुछ आर्ट पीस हमने लगाए हैं। और ये इसका मेन गेट आ गया है। मेन गेट वही CNC वाला है। इसके अंदर एक समस्या आती थी लोगों को कि ये वाले गेट के अंदर लोगों को शिकायत थी कि इसके अंदर हमारे डस्ट पार्टिकल बढ़ जाते हैं, क्लीनिंग ईजी होती है। तो यहाँ पर हमने जो क्लीनिंग ईजी करने के लिए इसमें सिर्फ 6 mm का ग्रूव दिया है, वो भी वी ग्रूव दिया है। तो इस चीज़ की डिटेल को आप ध्यान से देखो। वी ग्रूव होने से इसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल नहीं फंसेगा। एक खास बात और बताता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको प्रोफाइल लाइट दिखाई देगी। ये प्रोफाइल लाइट जिसके ग्रूव्स है इसको हाईलाइट करती है। और इसी का सारा जितना भी PU पेंट है वो यहाँ सेम कलर होता है आइका का। इसके ऊपर PU पेंट हमने डाला हुआ है। अब मैं ले चलूँ सीधा अंदर। एक खास बात इस डोर की आपको देखने को मिलेगी कि जो इसका हैंडल है वही इसकी खास बात है। अब आ जाते हैं सीधा इसके फ्लोर के अंदर। तो यहाँ से आ जाता हूँ लॉबी के अंदर। तो यहाँ लिविंग एरिया हमने क्रिएट किया है। ये कैसे किया है, पहले नक्शे की बात करते हैं। इसका जो प्लान है वो किस तरीके से है। ये आपका पूरा लिविंग एरिया था, यहाँ पर आपका किचन था, यहाँ पर आपके 2 बेडरूम है, यहाँ पे आपका कॉमन वॉशरूम है। और तो यहाँ हमने एक जो पार्टीशन है इसको प्लान किया है, बिकॉज जो ये वाला एरिया है ये मेरा एक्सटेंडेड एरिया है। तो जो हमने ये पार्टीशन प्लान किया इससे हुआ क्या कि हमने लिविंग एरिया क्रिएट कर दिया यहाँ पर, बिकॉज ये पूरा खुला था। अगर आप देखोगे जो डेप्थ है वो यहाँ इसकी किचन तक की है। तो यहाँ पर जो पार्टीशन हमने किया है, ये लिविंग एरिया क्रिएट किया है। इस तरीके से आपको लंबाई में लिविंग एरिया मिल रहा है। इसके साथ में मैं आपको बताता हूँ एक हाईलाइट वॉल। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो ये वाली वॉल है, इसका पूरा मेकिंग की रील मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया हुआ है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ताकि आपको ये चीज़ मिल जाए। इसके अंदर की मैं चीज़ बताता हूँ आपको। ये लूवर्स लगे हुए हैं। लूवर्स की जो प्राइसिंग है
ये आपकी 500, 650, 800 रुपये में आपको मिल जाता है। स्टेट वाइज इसका रेट अलग अलग हो सकता है। अगर आप इसके यहाँ देखोगे तो ये लैमिनेट है, कोई पीयू पेंट नहीं है। और अगर यहाँ भी देखोगे तो ये भी लैमिनेट है। इसके लैमिनेटेड कलर कोड आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, बाकी फिर भी मैं बता देता हूँ। ये एडवांस का 1M का लैमिनेट है, 5113 VZ ये वुडन टोन में लैमिनेट है। बीच में हमने बेवलिंग करके कॉपर मिरर को यूज़ किया हुआ है। जो ये वाला पार्ट था, मैं डिटेलिंग की बात करने वाला हूँ, आर्किटेक्चर और डिज़ाइनिंग की बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से करनी चाहिए। जो ये वाला पार्ट था, ये हमारा पिलर के साथ में इसकी बैक साइड में हमारे कुछ पाइप गए हुए हैं, तो हमने इसको पीओपी के अंदर हाईलाइट किया है। अगर आप देखोगे तो ये प्रोफाइल लाइट जा रही है और सीलिंग वाले पार्ट से होते हुए जा रही है। तो डिज़ाइनिंग क्यों ज़रूरी है? एक प्लानिंग जो हम हमेशा ही बात करते हैं कि घर के लिए हमारी प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप बैक साइड में देखोगे तो यहाँ पर जो फॉल सीलिंग है, इसके अंदर हमने कर्टेन लगाए हैं। कर्टेन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमने जो कर्टेन लगाए हैं, यहाँ पर हमने शेयर के साथ में लगाए हैं। अगर आपको कर्टेन के बारे में जाना है या फैब्रिक के बारे में जानना है तो आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हो। यू लाइक फर्निशिंग से हमने ये कर्टेन जो भी है वो परचेज किए हुए हैं। यू लाइक फर्निशिंग एक ऐसा ब्रांड है जहाँ पे आपको मल्टी ब्रांड्स मिल जाते हैं, जैसे सोफ़ा फैब्रिक है। जैसे आप अगर यहाँ भी देखोगे तो जो ये फैब्रिक है, जो कुशन है, ये प्रिंटेड, ये जो प्रिंट देखोगे तो यही हमने कर्टेन के ऊपर लिया हुआ है। इसके साथ में सेम हमने मैच स्वेड कलर का अपना सोफ़ा बनाया हुआ है और पीछे की साइड में जैसे आपने देख लिया कर्टेन लगे हुए हैं। तो अब बात करते हैं इसके फर्नीचर के बारे में। यहाँ पर हमने प्लान किया है इनका मंदिर, उसके साथ में हमारा एक अच्छा खासा टीवी यूनिट। इस टीवी यूनिट की इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। इस टीवी यूनिट का होने से आपको दो फायदे होते हैं। एक तो आपका लिविंग एरिया क्रिएट हो जाता है, दूसरा किचन में आपको प्राइवेसी मिल जाती है, आपका विजन ब्लॉक हो जाता है, लेकिन डेप्थ ऑफ फील्ड सेम रहता है, जिसकी वजह से आपको एरिया ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि एरिया आपका बड़ा ही है, एरिया छोटा नहीं हो रहा है। अगर आप इस चीज़ को भी कवर कर देते हो, जैसे ये वाला पार्ट है और ऊपर वाला पार्ट है, इस चीज़ को भी अगर आप पार्टीशन से कवर कर देते हो तो डेप्थ ऑफ फील्ड खत्म हो जाता है, जिससे इल्यूजन क्रिएट नहीं हो पाता कि ये एरिया बड़ा है। तो ये डिजाइनिंग कुछ पार्ट होते हैं। अब आपको दिखाता हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें। मंदिर जो है वो हमने टीवी यूनिट के साथ में बनाया है। अगर आप देखोगे तो बीच में एक्रेलिक शीट लगाई है। एक्रेलिक शीट के चारों तरफ अगर आप देखो तो मोल्डिंग लगी है, रेडीमेड मोल्डिंग है, उसके साथ में हमने शेल्फ दिए हैं और इसके अंदर हमने शीशा नहीं लगाया, हमने एलपत्ती यूज़ किया जो इलेक्ट्रोप्लेटेड गोल्डन कलर के अंदर है। और स्पेस के लिए नीचे हमने इसमें स्टोरेज दिया है, जिसके सामने हमें एक ड्रॉर दिख रहा है और नीचे की साइड में हमारे दो शटर डोर है जो प्रोफाइल के अंदर है, जिसके अंदर हमने ब्राउन टिंटेड ग्लास को लगाया हुआ है। तो यहाँ से मैं ले चलता हूँ आपको इस छोटे एरिया के अंदर बड़ी किचन में। तो अगर आप देखोगे तो इस छोटे एरिया होते हुए भी इसमें सारी चीज़ें बड़ी बड़ी आपको कैसे दिखती है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेस प्लानिंग से होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको यू शेप में एक बड़ी किचन मिलेगी। किचन के अंदर क्या क्या मिलने वाला है उससे पहले मैं कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से जो हमारी किचन है, तो यहाँ से आप अगर ये वाला पैसेज देखोगे तो ये पैसेज सीधा जाता है वॉशिंग एरिया वाली बालकनी के पास, और यहाँ से आपकी किचन बिल्कुल सेपरेट। अगर कोई आपके मेड वगैरह कोई भी काम यहाँ पर कर रहा है तो वो आसानी से वॉशिंग एरिया तक एक्सेस उसको मिल जाता है। जो मैं आपको बता रहा था, अगर आप इधर से देखते हो तो यहाँ से आपका विजन ब्लॉक हो जाता है कि लिविंग एरिया के अंदर कौन गेस्ट बैठे हैं, तो वो चीज़ नहीं दिखाई देती। दोनों में एक पार्टीशन हो जाता है, लेकिन डेप्थ ऑफ फील्ड सेम रहता है। अब बात करते हैं इस वाले एरिया की। ये वाला एरिया हमने कंसोल बनाया है यहाँ पर इस पूरे को एक एम्बियंट देने के लिए। और अगर यहाँ देखोगे तो हमने यहाँ पर ड्यूअल वॉच यूज़ की है। ये आपका किचन से भी आपको देख सकते हो और आपका लिविंग एरिया से भी आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर मैंने लगाया कस्टमाइज वॉलपेपर, इसके ऊपर बाद में आऊँगा। अब बात करते हैं किचन की। तो किचन यहाँ पर हमें मिलती है गैलेक्सी ब्लैक ग्रेनाइट, हमने इसके ऊपर लगाया है। यहाँ भाई हमें चिमनी को प्लान करना है, उसका हमने स्पेस छोड़ा हुआ है। इसके ऊपर हमारा होप कट जाएगा। तो शुरू करते हैं यहाँ से। ये आपका सिंक एरिया, सिंक एरिया का जो साइज़ है वो 3 फीट का साइज़ है। इसके ऊपर आपको GT पिट वाली यूनिट मिलती है। इन सब की कॉस्ट जानने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। नीचे की साइड में मैं आपको दिखाऊंगा तो एक ट्रैश बिन आपको मिलती है सिंक के नीचे। यहाँ आप अपना RO भी यूज़ कर सकते हो, उसका पॉइंट हमें देना होता है। इसके बाद में यहाँ पर आपको PVC कटलरी यूनिट मिल रहा है। टेंडम सारे के सारे जो भी आपको मिल रहे हैं सॉफ्ट क्लोजर के साथ में ओजोन के मिल रहे हैं। यहाँ पे आपके डीप ड्रॉर्स आ जाते हैं 2। इसके बाद में आपका यहाँ अगर आप देखोगे तो आपका S कॉर्नर आ जाता है। अब S कॉर्नर का बेनिफिट क्या है कि जो ये वाला जो स्पेस है, जो आपका ये वाला स्पेस है, ये आपका जो डेड स्पेस आपका क्रिएट होता है वहाँ का, वो इसको यहाँ ले आता है। मतलब अगर कोई भी चीज़ मैं यहाँ रखता हूँ तो वो आपकी एज इट इज़ आपके पीछे यहाँ तक आ जाएगी, मतलब यहाँ आपका हाथ नहीं जा सकता। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ,
कि ये पूरा का पूरा पत्थर के पार्टीशन के ऊपर है। जो लोग कहते हैं कि पत्थर के पार्टीशन पे किचन नहीं होती, तो मेरी 90% किचन पत्थर के पार्टीशन पे होती है। इजी मेंटेनेंस है और कभी आपको उसमें ख़राब होने के चांसेस नहीं होते हैं। 5 साल की इसमें गारंटी मिलती है। कि इसके साथ में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर विकर बास्केट का स्पेस दिया है और यहाँ अगर आप देखोगे तो OTG यूनिट हमने अभी प्लान करना है, मतलब इसमें OTG यूनिट नहीं लगा है, उसके लिए स्विचेस आपको पीछे मिल जाता है। ऊपर की साइड में हमने एक और इसके अंदर मल्टीपर्पज़ बॉक्स दिया है, एज अ क्रॉकरी यूनिट भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओवरहेड यूनिट अगर आप देखोगे तो यहाँ देख सकते हो, उसके नीचे हमने प्रोफाइल लगाई है। यहाँ हमारी विंडो थी तो इसलिए हम यहाँ पे कैबिनेट नहीं बना पाए, तो इसलिए हमने ओवरहेड यूनिट बनाया है। एक अच्छा खासा किचन बनाया। इसके साथ में आपको फ्रिज की जो जगह है 27 इंच एक छोटे फ्रिज की हमने जगह दी है। अगर आपके पास फ्रिज बड़ा होता है या फ्यूचर के प्रोविजन आप छोड़ना चाहते हो तो उस तरीके से आप फ्रिज की जगह प्लान कर सकते हो। अब बात करते हैं जिसके बारे में बात करता कुछ डिज़ाइनर एलिमेंट्स की। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कंसोल यूनिट है और यहाँ सेम कस्टमाइज वॉलपेपर हमने यहाँ भी यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो हमारा पिलर है हमने इसके ऊपर कस्टमाइज वॉलपेपर यूज़ किया। एक चीज़ हमने लगाई है, इसे कहते हैं एल पत्ती, देसी लैंग्वेज से एल पत्ती कहते हैं। जितने भी हमने कॉर्नर्स थे सबके ऊपर इसको यूज़ किया है। इसी तरीके से आपकी जो सीलिंग है उसके अंदर भी, फॉल सीलिंग के अंदर भी हमने इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। इससे एक कॉन्सेप्ट थीम हमने पकड़ के रखा है। जैसे अगर आप देखोगे तो डोर के ऊपर भी जा रहा है। तो ये था इसका, ये है इसका कॉमन वॉशरूम और ये इनका मास्टर बेडरूम, ये दूसरा बेडरूम। चलो सीधा ले जाता हूँ आपको मास्टर बेडरूम में। तो ये है यहाँ का मास्टर बेडरूम। अगर मास्टर बेडरूम की बात करें तो यहाँ से हमें एक्सेस मिलता है वॉशरूम के लिए और यहाँ से हमारे पीछे की साइड में बालकनी है, उसके ऊपर हमने कर्टेन लगाए हैं। आपको इसमें 2 चीज़ें बताऊंगा ज़रूरी जो जाननी है। उससे पहले मैं आपको प्लानिंग की बात करता हूं कि यहाँ पर हमारे पास एक डेप्थ थी जिसको हमने कवर कर दिया है क्विल्टिंग से। देखो जैसे डिज़ाइनर डिज़ाइन करते हैं तो क्लाइंट का एक कुछ तरीके का टेस्ट होता है। कभी कभी आपको कोई चीज़ें ज़टैक लग सकती है, गोड़ी लग सकती है, कभी आपको चीज़ें सिंपल सोबर लग सकती है। तो ये सब डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर। ज़रूरी होता है कि क्या क्लाइंट इसको लेने के बाद खुश है या नहीं। अगर क्लाइंट इसको लेने के बाद खुश होता है तो वही एक डिज़ाइनर की अचीवमेंट होती है। चलो टॉपिक पे दोबारा आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक निश प्लान की है और यहाँ हमने सामने टीवी यूनिट प्लान किया है। टीवी यूनिट के ऊपर भी वो सेम लैमिनेट है। अगर आप यहाँ देखोगे तो जो वॉशरूम का दरवाजा उसके ऊपर भी हमने सेम लैमिनेट लगाया है। लैमिनेट का पूरा वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कौन सा कलर कोड हमने इसके ऊपर लगाया है। यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो कलर स्कीम है कर्टेंस का वो इस तरीके से दिया है कि यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से कर्टेन मिल रहे हैं और यहाँ पर आपको ब्लाइंड्स मिल रहे हैं। ये क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके पीछे है हमारा डोर, यूपीवीसी डोर हमें यहाँ मिलता है और यहाँ पर हमारा एसी लगा हुआ है। तो हमने एसी के यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। हम अगर यहाँ स्प्लिट एसी भी लगा सकते हैं अगर आप चाहो तो, लेकिन अगर आप विंडो एसी लगाए तो कुछ इस तरीके से प्लानिंग कर सकते हो। आपको एक और ब्लाइंड फोल्ड नीचे लगाना होता है जो आपकी विंडो को, मतलब एसी आपका ऑन है तो आप इस ब्लाइंड फोल्ड को यूज़ कर सकते हो एंड देन आप इस कर्टेन को ऐसे यूज़ कर सकते हो। डबल ट्रैक के साथ इसको आप लगा सकते हो, शेयर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो आप कुछ इस तरीके से इसमें कर सकते हो। ये आपका पूरा ब्लैकआउट कर देता है और आपका एसी चलने के बाद भी आपको इसके अंदर आपको मतलब आपके कर्टेंस यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ हम प्लानिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने एक स्पेस छोड़ा है जिसका साइज़ है 21 इंच, बीच में 6 फीट का बेड है। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक ड्रेसर यूनिट क्रिएट किया है। ड्रेसर यूनिट अगर आप देखोगे तो 18 इंच की हमने एक टेबल बनाई है, इसके ऊपर कर्व वाला मिरर हमने इसके ऊपर लगाया है। यहाँ हम देखते हैं तो ये हमारी वार्डरोब है, स्लाइडिंग वार्डरोब हमने इसमें दी है, प्रोफाइल का शटर डोर दिया है और यहाँ पर आप देखोगे तो ओपनिंग शटर ऊपर दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें वार्डरोब प्लान की है और यहाँ से हमारी एंट्री तो एक अच्छा खासा स्पेस मिलता है, कंजस्टेड नहीं होता है। हमें वार्डरोब को देखो, अगर आप वार्डरोब प्लान करते हो तो आपको यहाँ से शुरू नहीं करना है दरवाजे के साथ से, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना ताकि आपका जो स्पेस है, जो आपका रूम है वो खुला खुला लगे, क्योंकि ये रूम काफ़ी साइज जो है 10 बाय 12 का है, तो वो होते हुए भी कंजस्टेड फील ना हो। तो यहाँ हम आते हैं एक रूम में। इस रूम की जो खास बात है सीधा मैं आपको वही दिखा देता हूँ। सारी वार्डरोब जो आपकी लैमिनेट के अंदर है, यहाँ अगर आप देखोगे तो वार्डरोब के शटर कुछ इस तरीके से प्लान हमने किए हैं कि आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। तो अगर आप इन शटर डोर्स को खोलते हो तो यहाँ पर आपके कुछ शटर डोर इस तरीके से खुलते हैं। हम वार्डरोब की प्लानिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने एक हैंगर वाला एरिया दिया है। ये वाला जो एरिया अभी आपने सामान रखा हुआ देख रहे हो, तो ये वाला एरिया लॉन्ग ड्रेसेस के लिए होता है, ये अपना नॉर्मल हैंगर के लिए होता है। होता क्या है हमारे साथ में, जब भी हमारे घर में शादी फंक्शन कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम क्या करते हैं, अपनी बड़ी बड़ी ड्रेसेस निकालते हैं, उसको प्रेस करते हैं, रेडी होने से पहले उसको बेड के ऊपर बिछा देते हैं। तो वो हमें नहीं करना है। इंटीरियर डिजाइनिंग का मतलब आपको कंफर्ट मिलना। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैंग हो जाती है, वो लॉन्ग ड्रेसेस। इन केस आप इस लॉन्ग ड्रेसेस को नॉर्मली नहीं यूज़ करते हो, मतलब रेगुलर यूज़ नहीं करते हो, तो यहाँ पर आपको पोर्टेबल जिसे फोल्डिंग शेल्फ
देसी लैंग्वेज है, या पोर्टेबल शेल्फ हम बोलते हैं। पोर्टेबल शेल्फ आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। तो आप वार्डरोब को इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको एक ड्रॉर मिलता है। टेलीस्कोपिक चैनल के ऊपर सारा है। हैफले की सारी हिंजेस आपको हैफले की मिलती है। हैफले के अंदर भी 2 कैटेगरीज आती है, एक इंडियन आती है, एक इम्पोर्टेड आती है। जो ज़्यादा बेटर क्वालिटी हमें लगती है वो इम्पोर्टेड में होती है। इंडियन कैटेगरी होती है वो प्राइसिंग में थोड़ी सी कम होती है। क्वालिटी में तो जो इम्पोर्टेड वो अच्छी होती है। ऐसा कोई नहीं है कि ये अच्छा या वो बुरा, बिकॉज दोनों मार्केट में आ रही है। हाँ, प्राइसिंग में मैं कहूँगा थोड़ी सी कॉस्टिंग में आपकी इंडियन थोड़ा सस्ता होता है, जो उसका मैकेनिज्म वो अलग होता है, जर्मनी टेक्नोलॉजी वाला अलग होता है। तो यहाँ आपका हैफले के हिंजेस मिलते हैं। हैफले का हम इसके अंदर जो ड्रॉर यूनिट है ये भी 30 किलोग्राम, अगर आप देखोगे तो इसका जो 30 kg का वेट ये ले लेता है। तो यहाँ से इसका टेलीस्कोपिक चैनल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका दूसरा वाला एरिया। तो यहाँ से ये सॉफ्ट क्लोजर के अंदर अपने आप बंद हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस वाले की, तो यहाँ पर जो हम बनाया हुआ है हमने इसके अंदर लॉन्ग ड्रेसेस नहीं दिए। तो जब भी आप इसको वार्डरोब को प्लान करो तो इस तरीके से प्लान करो कि एक में आपने लॉन्ग ड्रेसेस देना है, एक में आप नॉर्मल हैंगर्स यहाँ दे सकते हो। इसके अंदर भी आप पोर्टेबल शेल्फ लगा सकते हो। एक खास बात आपको बताता हूँ, जब भी हम हिंजेस प्लान करते हैं तो हम 1 2 3 और उसी के छेंज के अंदर एक और हम हिंजेस डाल देते हैं। इससे होता क्या है कि आपका लोड ले लेता है, जो शटर डोर का लोड होता है इसको ले लेता है और कभी ये ख़राब नहीं होता है। ज़रूरी बात है इसकी अलाइनमेंट की। इसकी जो अलाइनमेंट है अगर वो ठीक नहीं होगी तो ये गिर जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो टेलीस्कोपिक चैनल हम इसमें के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और हम सॉफ्ट क्लोजर हमने इसमें यूज़ नहीं किया है, हमने टेलीस्कोपिक नॉर्मल यूज़ किया है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको लगेज सेक्शन आपको ऊपर मिल रहा है। इस तरीके से आप अपनी वार्डरोब को प्लान कर सकते हो कि आपको ऊपर लगेज सेक्शन मिल जाए। आपको इसमें लिफ्टर या लोफ्ट बनाना होता है तो उसके लिए आप इस शटर डोर को बढ़ा सकते हो। बाकी हमने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया। पीछे की साइड में देखोगे तो आपको पूरी बैक पैनलिंग मिल रही होगी। यहाँ अगर आप देखोगे तो बैक पैनलिंग पूरी स्वेट लेदर के अंदर है। यहाँ पर हमने स्पेस की वजह से ड्रेसर बनाया हुआ है। और ये वाली हमारा जो वार्डरोब है इस वाले स्पेस को मैंने कम किया है ताकि ये आपका जो अगर शटर डोर है वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, इसलिए हमने इसको ड्रेसर के सामान के लिए यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर आपको ओपन मिल रहा है, यहाँ पर नीचे आपको एक शटर डोर मिल रहा है, इधर आपको ड्रेसर मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्लिक सटी यूनिट मिल रहा है और यहाँ से हमें एंट्री मिल रही है सीधा का सीधा वॉशरूम के अंदर जाने की। तो ये था इसका सेकंड बेडरूम। तो अगर मैं ज़्यादा एक चीज़ बता देता हूँ आपको, इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने 5113 VZ एडवांस का 1M का लैमिनेट लगाया। इस लैमिनेट की खास बात क्या है, ये मेरा फेवरेट लैमिनेट है। इसकी खास बात यह है इससे आपको विनियर वाला जो फील है वो आती है। एक अच्छी बात आपको बताता हूँ लैमिनेट की, कि अगर आप इसके अंदर कोई भी एज देखोगे, जैसे ये एज अगर आप देख रहे हो तो कोई भी एज देखोगे तो इसके अंदर आपको ब्लैक कलर की कोर नहीं दिखाई देगी, आपको लैमिनेट जैसा नहीं फील होगा, इसमें विनियर जैसा ही फील होगा। तो इसलिए मैं ये वाला लगाता हूँ जो आप पूछ रहे थे बार बार, क्योंकि जो एजेस होते हैं उससे मुझे बड़ी ही दिक्कत है। अगर यहाँ एजेस भी देखोगे तो इसके ऊपर भी मैंने एलबत्ती का यूज़ किया हुआ है। और आपका जितना भी मेन स्विच है वो हमने यहाँ प्लान किया है। स्विच बोर्ड की बात हो ही रही है तो एक खास बात आपको बताता हूँ, जब भी आप स्विच बोर्ड प्लान करो उसके साथ में एक पावर का स्विच बोर्ड जरूर प्लान करना। उसके नीचे होता क्या है कि रूम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम चलाते हैं, जैसे रूम हीटर, एयर प्योरीफायर या कुछ भी ऐसा, तो उसके लिए एक पावर प्लग होना चाहिए जो नीचे की साइड में हमारा हो। तो इसलिए जब भी इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड या इलेक्ट्रिक प्लान की बात आती है तो थोड़ा सा हमें प्लानिंग के ऊपर ध्यान देना होता है। वॉशरूम की बात हमने नहीं की, वॉशरूम आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैं वॉशरूम के ऊपर पूरा रील निकालने वाला, अगर आपको पूरे वॉशरूम देखने तो इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। फिर भी वॉशरूम की बात हो ही रही है तो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने फुल बॉडी टाइल यूज़ की है। टराजो टाइल है, मतलब जो टाइल का पैटर्न है वो टराजो प्रिंट में अंदर है। फुल बॉडी टाइल होने की वजह से यहाँ पर हमें मिरर फिनिश दिख रही है। दूसरी चीज़ क्या है, फुल बॉडी होने की वजह से आपका जो बेंड होता है वो 99% एक्यूरेट होता है, मतलब बेंड होने का चांसेस 1% ही होते हैं। तो ये चीज़ें होती है। 2x4 के अंदर हमने टाइल लिया। एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर टाइल की हमने कटिंग की है, वाटर जेट से कटिंग की है, 2 इंच की कटिंग आपको देखने को मिल रही होगी। इसके साथ में जो हमने इसको हाईलाइट किया, क्योंकि छोटा वॉशरूम हाईलाइट करने के मेरे पास दीवारों में स्पेस नहीं था, मैंने सीधा फ्लोरिंग यूज़ की है। इसके अंदर मेटालिक फ्लोरिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पूरी जो फ्लोरिंग दिख रही है मोरक्कन पैटर्न के अंदर, जिसके ऊपर मंडोला डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहा होगा। ये पूरा का पूरा एंटी स्किड फ्लोरिंग, अगर यहाँ पर शैम्पू भी गिरा हो तब भी आपके पैर स्लिप नहीं होंगे, बिकॉज जो इसका पैटर्न या जो प्रिंट है
वो एनग्रेव है, और मतलब आप क्वालिटी समझ सकते हो किस तरीके से। और अगर आप ये टाइल्स या कुछ भी खरीदना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो इंप्रेशन टाइल्स उसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये था आज का प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड। अगर आप भी सोच रहे हो नए घर प्लान करने का, या आप ये सोचते हो कि हमारा बजट नहीं है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप कंसल्ट कर सकते हो बजट के बारे में, कॉस्टिंग के बारे में, मटेरियल के बारे में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जब आप कंफ्यूज रहते हो कि आपका बजट होगा या नहीं होगा, तो आपको इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ये किसी भी डिज़ाइनर या किसी आर्किटेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि चीज़ों को आपके बजट के अंदर प्लान करना। बजट सबका अपना अपना होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, लेकिन आपको जो क्वालिटी, फंक्शनैलिटी, ड्यूरेबिलिटी जो आपको मिलती है, वो डिसीज़न होता है एक कंसल्टेंट का। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आप भी प्लान कर रहे हो अपना घर या आपका कोई फैमिली, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और हम बनाएंगे दिल्ली और गुड़गांव में आपका सपनों का घर। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो आपका थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप आगे ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।